आइए साथियों, आप सभी का स्वागत है एके प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके मस्तिष्क में बैठ जानी चाहिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, आईएएस, पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, हाई स्कूल, इंटर, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप मन में बिठा लीजिए कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें स्टडी करनी है जिससे हम स्कोर अच्छा कर सकें और हम टारगेट को अचीव कर सकें अपने। तो आइए मैं आज आपको बताने वाला हूं पावर ऑफ प्रैक्टिस। जी हाँ, कुछ भी करना हो, चाहे खेल के मैदान में हम क्यों ना हों, वहाँ पर भी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। हम स्टडी के मैदान में क्यों ना हों, वहाँ पर भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, नीड होती है हमें कि हमें प्रैक्टिस करना ही है अगर हमें कुछ भविष्य में कर पाना है। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ क्रिकेट से जुड़ा हुआ। क्रिकेट का एग्जाम्पल ये है कि आपने सुना होगा एक ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज है, बहुत अच्छा गेंदबाज, ब्रैड हॉग, नाम सुना होगा। नहीं सुना है तो आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ब्रैड हॉग नया नया आया था और टीम में एंट्री उसकी नई नई हुई थी और हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जी जो दुनिया के महान खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख है, मैंने कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं की है। पावर ऑफ प्रैक्टिस की बात करने जा रहा हूँ। तो क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी है। हमारे सचिन तेंदुलकर जी बैटिंग कर रहे थे, ब्रैड हॉग नया नया बॉलर आया था, फर्स्ट टाइम वो बॉलिंग कर रहा था सचिन को, और उसने सचिन को बॉलिंग की। बॉलिंग करने के बाद सचिन को बोल्ड कर दिया। देखिए, सचिन को बोल्ड कर दिया। अब बोल्ड करने के बाद वो इतना जश्न मना रहा था, इतना प्रसन्न था, इतना खुश था कि उसने गॉड ऑफ क्रिकेट को बोल्ड कर दिया है। जी हाँ, गॉड ऑफ क्रिकेट को बोल्ड करने का उसका कितनी खुशी उसके अंदर रही होगी, आप सोच सकते हैं। तो आइए मैं आपको उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूँ। और बोल्ड करने के बाद वो जश्न मनाने लगा, उसके साथी प्लेयर जश्न मनाने लगे। सचिन तेंदुलकर जी पवेलियन लौटने लगे, बल्ले को पकड़ा, पवेलियन चल दिए। ब्रैड हॉग जश्न मना रहा था दोनों हाथों को उठाकर, उसके साथी खिलाड़ी भी जश्न मना रहे थे, बहुत प्रसन्न थे, हैप्पी थे। और सचिन जी पवेलियन लौट गए। मैच पूरा हुआ, मैच ख़त्म हो गया। मैच ख़त्म होने के बाद शाम को ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर जी के रूम में पहुंचा और वो एक पिक्चर लेके गया, तस्वीर लेके गया, फ़ोटो लेके गया, जिसमें फ़ोटो थी सचिन तेंदुलकर जी पवेलियन लौट रहे हैं, ब्रैड हॉग दोनों हाथों को उठाकर जश्न मना रहा है, उसके साथी जश्न मना रहे हैं। ऐसा फ़ोटो निकलवा कर वो सचिन जी के रूम में लेके गया और कहा कि आप गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, आपको आज मैंने आउट किया है, मेरे जीवन का बहुत बड़ा मेरे जीवन की प्रसन्नता है, मेरे जीवन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और मैं चाहता हूं कि आप इस पे ऑटोग्राफ दे दीजिए। सचिन तेंदुलकर जी ने उस पिक्चर पर क्या लिखा, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। उस पिक्चर पे लिखा, इट विल नेवर हैपन अगेन इन योर लाइफ। आपके जीवन में ये आज के बाद दोबारा कभी नहीं होगा। जी हाँ, क्या लिखा सचिन जी ने, इट विल नेवर हैपन अगेन इन योर लाइफ। ऐसा आपके जीवन में फिर कभी नहीं होगा। आप जो आज खुशी आपको मिल गई है, ये आज के बाद नहीं मिली होगी। सचिन जी ने प्रैक्टिस शुरू कर दी, प्रैक्टिस शुरू कर दी, प्रैक्टिस शुरू कर दी। इतनी प्रैक्टिस की कि उसके बाद ब्रैड हॉग और सचिन का 45 टाइम आमना सामना हुआ। जी हाँ, 45 बार उनका आमना सामना हुआ, लेकिन ब्रैड हॉग जीवन में फिर कभी सचिन को आउट नहीं कर सका। ये ताकत थी, ये किसकी ताकत थी? प्रैक्टिस की ताकत थी, पावर ऑफ प्रैक्टिस थी। और चाहे फिर वो T20 मैच हो, टेस्ट हो, वनडे हो, यहाँ तक IPL भी खेला ब्रैड हॉग, सचिन के सामने गेंदबाजी की उसने, लेकिन आउट नहीं कर सका। तो ये क्या ताकत थी? पावर ऑफ प्रैक्टिस थी। जी हाँ, तो ये पावर ऑफ प्रैक्टिस केवल खेल में ही नहीं, हर एक चीज़ में काम आने वाली है। जी हाँ, आप अपने जीवन में प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस व्यर्थ नहीं जाती है। आप सफलता 100% पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये खासकर उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक सीख लें सचिन जी से, आप सीख लें
कि उन्होंने अगर कुछ लिख दिया, उस ऑटोग्राफ देने, उस पिक्चर पे कुछ लिख दिया, ऑटोग्राफ दिया कि हाँ, लिख के दे दिया कि आज के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा क्षण कभी नहीं आएगा, और फिर कभी नहीं आया। तो ये अपने अंदर ठान लीजिए कि हम ये करके रहेंगे। हम हाई स्कूल 90% मार्क्स से पास करेंगे, इंटर 90% मार्क्स से पास करेंगे, यूपी टेट, सी टेट, कुछ भी एग्ज़ाम हो हम उसको क्रैक करके ही रहेंगे। तो उसको कोई तोड़ने वाला नहीं है, आप क्रैक कर जाएंगे, ये दावा है मेरा। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।